कहीं एक शहर में एक मंदिर था। मंदिर में एक संत रहते थे। अब संत प्रायः प्रायः अपना सारा समय ठाकुर जी की सेवा में ही निकालते थे। प्रातः काल 4 बजे उठ जाना, भगवान की सुंदर मंगल आरती करना, भगवान का सुंदर श्रृंगार करना, फिर श्रृंगार आरती करना, फिर ठाकुर जी को भोग लगाना। अपनी दिनचर्या के अनुसार नित्य प्रति अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। एक दिन महाराज कोई सेठ वहां पर आया और पास में ही किसी घर में रात्रि में निवास करने लगा। तो प्रातः काल महाराज जैसे ही 4 बजे महात्मा जी ने मंदिर खोला और महाराज जोर जोर से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम की ध्वनि करने लगे। अब महाराज वह सेठ थोड़े नास्तिक प्रकृति के थे, भगवान को मानते नहीं थे। तो जैसे ही निद्रा में विघ्न आया तो महाराज तुरंत उठ करके गए महात्मा जी के पास। कहा, महाराज ये आप लोग सुबह सुबह उठ करके श्री सीताराम सीताराम क्यों करते रहते? प्रात होत यह संत सब करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। कहा, महाराज आप ऐसे ऐसे सीताराम सीताराम करते हैं और आप सुबह सुबह ऐसा चिल्लाते रहते हैं तो हमारी नींद में विघ्न पड़ता है। क्या आप भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं? भगवान होते ही नहीं है। इस प्रकार महाराज नास्तिकों की भांति भगवान की चर्चा उन संत से करने लगा। संत समझ गए कि अवश्य ये कोई नास्तिक व्यक्ति है, ये भगवान को नहीं मानता है, भगवान की महिमा को नहीं जानता है। बात महाराज बढ़ते 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 वहां पहुंच गई कि वह सेठ महात्मा जी से कहने लगा कि आप जिन ठाकुर जी के विषय में इतना कह रहे हैं वो ठाकुर जी करते क्या हैं? बोले, महाराज वो सारे संसार का भरण पोषण लालन पालन हमारे ठाकुर जी ही करते हैं। कहा, महाराज मैं इस बात को नहीं मानता। अब महात्मा कहने लगे, भाई तुम नहीं मानो तो हम क्या कर सकते हैं? अब उल्लू है, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो इसमें भगवान सूर्य का क्या दोष है? उल्लू को यदि दृश्यते नहीं दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। उल्लू को तो दिन में दिखाई देता नहीं। अब उल्लू यदि सारे संसार में कहे कि महाराज सूर्य उदय होते ही नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है? भाई भगवान तो सारे समाज का सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। लेकिन महाराज वो सेठ जी नहीं माने। अंत तो गत्वा महाराज महात्मा जी से कहने लगे, महाराज अगर ऐसा है कि हमें भगवान ही सब कुछ प्रदान करते हैं तो महाराज एक बात हो जाए। बोले, क्या? बोले, महाराज अगले 24 घंटे तक मैं प्रण करता हूं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तब मैं देखता हूं कि आपके ठाकुर जी मुझे जबरदस्ती क्या खिला सकते हैं। अगर तो मुझे 24 घंटे में आपके ठाकुर जी कुछ खिला दिए तो मैं मान जाऊंगा कि भगवान होते हैं, और अगर नहीं खिला पाए तो महाराज मैं नहीं मानूंगा कि भगवान होते हैं। महात्मा सिद्ध थे महाराज। महात्मा जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी ठाकुर जी के चरणों में बैठे बैठे ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु जैसा भी है, नास्तिक ही सही, आपका पुत्र है, इसका कल्याण करना। अब वह सेठ महाराज बड़ा चतुर था। कोई ना समझ हो तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन चतुर व्यक्ति को समझाना इतना आसान नहीं होता महाराज। जो अपनी बुद्धि में तर्क वितर्क करता हो उसे समझाना इतना आसान नहीं होता। और भगवान सभी तर्क वितर्कों से परे हैं। उस सेठ ने मन में विचार किया कि यदि मैं यहीं पर रहूंगा तो हो सकता है महात्मा जी ही कुछ बना करके मेरे लिए ले आए। तो
क्यों ना मैं ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां मुझे कोई ना दिखे। संत कहते हैं महाराज वह सेठ एक निर्जन वन में चला गया, निर्जन जंगल में चला गया। ऐसे घनघोर जंगल में गया जहां दूर दूर तक इंसान तो क्या महाराज कोई पशु पक्षी भी नहीं था। जंगल के जब मध्य में पहुंचा तो मन में विचार आया कि हो सकता है मैं यहां नीचे बैठूं तो कोई मुझे देख ले। वो एक महाराज पीपल का वृक्ष दिखा, पीपल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, टहनियों के बीच में पत्तों की ओट में जाकर के बैठ गया कि मुझे कोई देख ही ना पाए। जब मुझे कोई देखेगा नहीं तो मुझे कोई देगा नहीं, और कुछ देगा नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। केवल 24 घंटे की तो बात है, एक दिन की तो बात है। 24 घंटे के बाद में जाकर के उन महात्मा जी से मिलूंगा। भगवान ने महाराज ऐसी कृपा करी। संत कहते हैं वह जिस वृक्ष पर विराजमान था, कोल भील महाराज जंगली जो मानव हैं, कोल भील महाराज वहां पर आए। उस जंगल में घूमते घूमते कहीं जा रहे थे। जाते जाते महाराज मार्ग से बहुत थक गए तो उसी वृक्ष के नीचे आकर के सभी विराजमान हो गए। और जैसे उस वृक्ष के पास आकर के बैठे तो आपस में सभी ने चर्चा करी कि बहुत मार्ग लंबा था, हम थक गए हैं, तो क्यों ना यहीं पर हम ना कुछ प्रसाद बना करके प्रसाद पाएं और पाने के पश्चात हम यहां से आगे चले। तो उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज वह सभी लोग कुछ प्रसाद बनाने लगे। अब जैसे ही प्रसाद बनने लगा तो ऊपर बैठा बैठा वो मन में विचार करने लगा, नहीं भाई महात्माओं की बात में कुछ असर तो है। बताओ मैं इतनी दूर आया और यह जो लोग हैं पूरे जंगल में, इन्हें क्या एक यही पेड़ दिखा? इसी पेड़ के नीचे आकर के ये बैठकर प्रसाद बना रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बात सत्य है, ऐसा मन में विचार करने लगा। कहा चलो बना रहे हैं, बनाने दो, मैं खाऊंगा थोड़ी और ये मुझे देंगे भी नहीं। कहा महाराज जैसे सुंदर सुंदर उन्होंने भोजन बनाया, प्रसाद बनकर जैसे ही तैयार हुआ, संत कहते हैं जैसे ही प्रसाद पाने के लिए जैसे ही विराजमान होने लगे, बैठने लगे, उसी समय महाराज एक व्यक्ति भागता हुआ आया। महाराज भागो भागो, यहां डाकू आ रहे हैं। वो यदि आ गए तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे, हमें मार डालेंगे। तो महाराज सारा बना बनाया भोजन वहीं पर छोड़ करके वो सारे लोग वहां से भाग गए। अब महाराज लोग चले गए। डाकू जब वहां पर आए तो डाकुओं का जो सरदार था उसने देखा इस घनघोर जंगल में जहां पर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, तो यहां पर ये बना हुआ प्रसाद किसने रखा? खाना बना करके रखा हुआ है। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला कि महाराज हे सरदार, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई हमें पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाया गया। अवश्य इस भोजन में किसी ने विष मिला करके रखा होगा। जानता होगा कि हम इस जंगल में घूमते रहते हैं। यदि हम इस भोजन को खाएंगे तो हम मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सरदार ने मन में विचार किया कि यदि ऐसा है तो एक काम करो। कहा क्या? कहा महाराज जिसने भी ये जाल बिछाया होगा वो अवश्य यहीं कहीं आसपास होगा, वो अवश्य हमें देख रहा होगा। इसलिए अच्छी प्रकार से छानबीन करो, जो भी कोई दिखता है उसे पकड़ के लाओ। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसे मार डालेंगे। अब जैसे ही महाराज कहा कि हम उसे मार डालेंगे तो महाराज वह सेठ जी जो पत्तों की ओट में बैठे हुए थे कांपने लगे। और जैसे ही कांपने लगे तो वह टहनी भी कांपने लगी, टहनी कांपने लगी तो पत्ते भी कांपने लगे। जैसे ही महाराज पत्ते कांपने लगे तो डाकुओं ने देखा महाराज इस वृक्ष पर कोई ना कोई जरूर है। तुरंत महाराज उसे नीचे उतारा गया। उतार करके पूछा तुम कौन हो, बताओ। कहा महाराज मैं कोई नहीं, मैं ऐसे ही यहां भ्रमण कर रहा था। पूरा बताया लेकिन महाराज विश्वास नहीं किया।
सभी ने आपस में मन में विचार किया कि ये अवश्य भोजन जो है अवश्य इसी ने रखा है, अवश्य इसमें जहर मिलाया गया हो। कहा महाराज ये भोजन पहले इसी को पवाओ, यदि जहर होगा तो ये मर जाएगा, उसके पश्चात हम नहीं खाएंगे। अब वो महाराज बड़ी अनुनय विनय करे, कहा महाराज आपने मुझे मारना है तो मार डालिए, लेकिन मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। अब जैसे ही कहा कि भोजन नहीं खाऊंगा, तुरंत महाराज सभी को ऐसा प्रतीत हुआ कि अवश्य इसमें कुछ भोजन में ही गड़बड़ी है, इसलिए खाना नहीं चाहता है। वो कहता है महाराज आप मुझे वृक्ष से नीचे उतार लो, खरी खोटी कहनी है तो वह भी सुना लो। नीचे उतारो बात कह लो तुम खरी खोटी पर, कसम तुम्हारी मैं खाता हूं मैं रोटी नहीं खाऊंगा। कहा महाराज आप मुझे सब कुछ कर लो, लेकिन मैं आपकी कसम खाता हूं मैं ये रोटी में नहीं खाऊंगा। कहा महाराज जो दस्यु का सरदार था, जो डाकुओं का सरदार था, तुरंत महाराज उसने हाथ में एक बेंत लिया, एक लाठी ली, हाथ में ले बेंत, तब दस्यु सरदार बोला आज तुम्हें रोटी मार मार के खिलाऊंगा, तुम कब तक नहीं खाओगे। भोजन का प्रसाद सजाया गया, महाराज उसके आगे रखा गया और लाठी दिखा दिखा के महाराज उससे प्रसाद पवाया गया। और जैसे जैसे महाराज वो प्रसाद पाए और वह रोना शुरू कर दिया, एक निवाला मुख में रखे और खूब आंसू बहाए, खूब रोता जाए। जैसे ही महाराज प्रसाद पाया तो उस दस्यु सरदार ने उसको पूछा कि तुम रो क्यों रहे थे। कहा महाराज मत पूछिए। कहा नहीं तुम बताओ क्यों रो रहे थे, जब भोजन में विष नहीं था तो फिर तुम रो क्यों रहे थे, मुझे पूरी बात बताओ। तब महाराज सेठ जी ने दस्यु सरदार से, उस डाकू से सब वृत्तांत बताया। महाराज मैं इसलिए भोजन नहीं पा रहा था, मैं महात्मा जी से कह के आया था कि यदि आपके ठाकुर जी सच्चे हैं तो मुझे 24 घंटे में कुछ पवा के दिखाएं तो मैं मान जाऊं। तो महाराज देखो कैसी ठाकुर जी की लीला हुई, मैं नहीं खाना चाहता था, आपने मुझे डंडे की जोर पर वो खाना खिलाया। संत बताते हैं महाराज वो सेठ उन दस्यु सरदारों के सहित उन सभी डाकुओं को ला करके उन महात्मा जी के पास आया। महात्मा जी के चरणों में सभी ने प्रणिपात किया, जान गए कि ये कोई महात्मा साधारण संत नहीं है, कोई सिद्ध संत है। संत बताते हैं वह जो सेठ जी थे तुरंत महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ करके उन्हीं महात्मा जी से उन्होंने दीक्षा ली और महाराज संतों में श्री मलूकदास जी महाराज जी के नाम से वो विख्यात हुए, जिनका ये वचन है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहा महाराज संसार में सबको प्रदान करने वाले, सबको प्रसाद पवाने वाले केवल ठाकुर जी हैं। संत कहते हैं महाराज भगवान के नाम की महिमा कुछ साधारण नहीं है, भगवान के नाम की महिमा को कोई गा नहीं सकता है।